राजनीति की सबसे ज़्यादा खिचड़ी पकती है, वहीं पे मैं खड़ी हूँ दारुसफा के सामने। आज हम लोगों से जानेंगे कि संसद भवन में, जो नया संसद भवन बना है, वहाँ पे इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। रमेश बिधूड़ी जी ने अभी नए संसद भवन के उद्घाटन के समय वहाँ पे कि दानिश अली को बीएसपी के वो हैं सांसद को, उन्होंने कहा कि आतंकवादी हो, मुल्ले हो, कटुए हो, ऐसी भाषाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संसद भवन एक मर्यादित जगह है जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे स्थानों पे ऐसे शब्द ना ही बोले जाएं तो उचित है। किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने जो कहा कि कटुए हो, मुल्ले हो, आतंकवादी हो एक सांसद के लिए, उस पे आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? क्या ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात नहीं है? एकदम बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है। लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं और वो निर्णय क्यों नहीं लिए? यहाँ तक कि इनकी सांसद का सदस्यता है वो समाप्त कर देना चाहिए था। ऐसा बात अगर सदन में बोली जा रही थी, गांव में क्या हाल होगा? आप सोचिए, आपके देश बहुत बड़ा है, आप गांव में क्या सुनते होंगे? और कहते हैं यहाँ स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, सभी जाति धर्म को समान आदर है, तो कहाँ रह गया? आप बताइए, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, तो आप क्यों नहीं निर्णय लेते? और अभी जनरल आदमी होता, सामान्य आदमी होता, एक बात कर देता तो अब तक पुलिस वाले आके उठा ले गए होते और इतना मारते बेहोश कर देते। तो ऐसा क्यों है? तो दोहरा नहीं है कानून, जो नहीं कहते कानून अंधा है। तो भैया, गरीब के लिए कानून बहुत तगड़ा हो जाता है, पुलिस वाले खोज लेते हैं, उठा लेते हैं। अगर हल्की सी भी कोई बात हो जाएगी तो खोज निकालेंगे। यहाँ संसद भवन में इस तरह की बात हुई, लोकसभा के अंदर ये बात हुई, तमाम सांसद रहे होंगे, सभी धर्मों के मानने वाले रहे होंगे, और देश के प्रधानमंत्री और जो सबसे ताकतवर होते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय, वो भी वहाँ रहे होंगे। तो क्यों नहीं अमल किए? क्यों नहीं कानून का डंडा चलाए? क्यों नहीं कानून का पालन करवाए? आप बताइए। आपको ये लगता है कि अगर कोई और सांसद बोला होता दूसरी पार्टी का, तो क्या इस पे कार्रवाई होती? अब तक तो देश में बवाल हो गया होता, अब तक तो तमाम तरह की बातें होती। तो आप ये बताइए ना, देश का देखिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, कानून एक है। जब एक देश एक कानून, एक देश एक विधान, तो सबके लिए कानून बराबर है ना। तो क्यों नहीं उस सांसद के ऊपर कानून चला अभी तक? और क्या सोच रहे हैं लोग? क्यों ऐसा कहे? वो भी संसद भवन में बोले हैं, गली कूचे में नहीं बोले हैं, तो गली कूचियों क्या हाल होगी? आप ये बताइए ना। जितने उस तरह के लोग हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय, सोचनीय, इस पे अमल होना चाहिए। क्या नई संसद भवन में इस तरह की भाषा का प्रयोग, मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है इसमें। देश का प्रधानमंत्री सदन में इस तरीके का, सोनिया गांधी को ये किस तरीके से उसने टिप्पणी की है, रेणुका चौधरी को उसने शूर्पणखा बताया है, लालू परिवार को उल्टा सीधा बोला, अखिलेश के। देखिए, इनका जब नेता ही, इनका मुखिया ही ऐसा हो, तो पुरानी संसद हो या नई संसद हो, हमें तो लगता था कि नई संसद में नए आचरण के साथ आएंगे, मगर ये संसद है ही नहीं। लोकतंत्र तो इसने नरेंद्र मोदी ने ख़त्म ही कर दिया। ये मोदी का नया भारत है, ये लोकतंत्र है भी नहीं, ये राजतंत्र की तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से संसद की ओपनिंग में वहाँ पर संगोल रखा गया था, यह प्रतीक है कि ये लोकतंत्र को तो उसी दिन हत्या कर दी थी नरेंद्र मोदी ने, जब वहाँ पे संगोल रखा था। अब उसी तरीके से ये संसद चला करेगी, और इसी तरीके से हम, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई जाति का हो, मगर अगर विपक्ष का है तो उसे माँ बहन की भी गालियाँ दी जाएंगी, उसे कटुआ भी कहा जाएगा, उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सब कुछ कहा जाएगा। क्योंकि मर्यादा का जो एक खेला चालू इस नई संसद में शुरू हो गया है, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में हमें इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। जब ये पिछली संसद थी, संसद भवन था, तो उसमें कुछ गालियों को बैन किया गया, कुछ मतलब भाषाओं को बैन किया गया, मगर अब चूँकि ये तो नई संसद है और नया संसद में लोकतंत्र तो ख़त्म है, ये राजतंत्र है। इसमें अब इसी तरीके की गाली खाने की विपक्ष को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिसका मुखिया है, उस पे ऐसा होना कोई गलत बात नहीं। जहां पुरानी संसद में 60 ऐसे शब्दों को बैन किया गया था पूरी तरीके से, कि जुमला जीवी और जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे, और आज इस नए संसद भवन में रमेश बिधूड़ी जी, जो बीजेपी के सांसद हैं,
उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के बारे में आतंकवादी, मुल्ले, कटवे जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये गलत है। ये गलत है? हाँ, इसकी निंदा होनी चाहिए। तो क्या बीजेपी इस पे एक्शन लेगी? क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, हमारी बात सुन लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टियां हो, मगर किसी के भावनाओं को ठेस देने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारे भारत के अंदर सब लोग मिल के रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़के लेंगे पाई पाई, ठीक है ना। तो किसी हम लोग तहजीब की ये हमारी हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के रहते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये किसी की पर्सनल लाइफ पे अगर किसी ने कहा है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। क्या बीजेपी की राजनीति धर्म पर आधारित नहीं, हमेशा धर्म की बात लेकर सामने आती है? भाई, पार्टी की नहीं कह रहे, मगर जिस व्यक्ति ने कहा है, चाहे बीजेपी का कोई व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो, अगर किसी की जात वात पे कहता है तो वो निंदा के खिलाफ है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई सीधी होनी चाहिए। क्या आज के जो